औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज संडे है तो थोड़ा सा मैं भी लेट उठ गया था। बाकी है कि रिमेनिंग जो पार्ट था हमारा, प्रीवियस जो पार्ट था, हमने नाउन को डिस्कस किया था। नाउन की हमने टाइप्स को भी देख लिया था। उसके अलावा नाउन की डेफिनेशन हो गई और नाउन कैसे वर्क करता है आपकी फंक्शनल ग्रामर में, वो भी हमने देख लिया था। आज हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपके वर्ब को डिस्कस करेंगे। देखें, इसको स्केलेटन ऑफ द ग्रामर कहा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इसको बैकबोन ऑफ द ग्रामर कहा जाता है। वैसे तो आपको जो है किताबी डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, मगर ये मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जिसको मैं अंडरलाइन भी करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियरली ड्यूरिंग द वीडियो देखने में आपको क्लियर हो कि ये आपका जो है ना टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसको हम वर्ब कहते हैं, बस आपने ये जहन में रखना है। उसके बाद कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैंने क्या लिखा है कि ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ये प्रोनाउन और नाउन क्या होता है। इट्स ऑल अबाउट द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो भी होगा वो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो है it tells us what a subject does or an action is performed by the subject, के सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया। उसके अलावा ये स्टेट को बताता है, ठीक है। अब जैसे इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे इसकी ये एग्जांपल्स है, आप इसको अगर थोड़ा सा मैं इसके फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूं कि जैसे आपके पास जो है ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, ठीक है। ही गोज़ टू स्कूल ऑन टाइम, इसका मतलब ये एक्शन को बता रहा है। अब वो बॉय जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसकी तरह ही गेव अ बुक टू हर, अब ये एक्शन भी है और ये एक्टिव भी है, ये दोनों कंडीशन बता रहा है। अब ही वॉज गिवन अ बुक बाय हर, ये भी यहाँ पे भी एक्शन को बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि बताया जा रहा है कि ही इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है। ये आपका बताया जा रहा है, स्टेट को बता रहा है, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये कि आई हैव अ बुक, अब यहाँ पे ये पोजीशन को शो कर रहा है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपके पास ये अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होता है और स्टेट को बताता है। जैसे ये ही इज एन इंटेलिजेंट, ये स्टेट बता दिया। आई हैव अ बुक, ये पोजीशन को शो कर रहा है। आई हैव अ बिग हाउस, ये भी पोजीशन को शो कर रहा है। एंड ही इज इल, अब ये यहाँ पे ये आपकी स्टेट को बता रहा है। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक क्या होता है, वो मैं आगे आकर आपको बताऊंगा। उसके बाद जो मेन चीज़ें आपने जहन में रखनी है वर्ब के हिसाब से, क्योंकि हमने स्मार्टली तरीके से इसको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ जो वर्ब होते हैं उसको हम क्या किया जाता है, ऑक्सिलरी जैसे वर्ब होते हैं। ये जैसे ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और ये स्टैटिक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसके बड़े कर देता हूँ। अब जैसे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, इज एम आर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, आपके पास हैज़, हैव हो गया। इसके अलावा आपके पास वॉज, वर हो गया, इन द सेम मैनर, हेड हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ठीक है। अब मेन वर्ब भी होता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं उसके अलावा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव होता है, एक्शन वर्ब होता है, स्टैटिक, फाइनाइट वगैरह होता है। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। देखिए, ये हमेशा एन ऑब्जेक्ट लेगा और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में होता है, मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या तो नाउन होंगे या क्या होंगे, प्रोनाउन होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये आप अपने जहन में रखना। उसके बाद इसमें लिखा जाता है कि एक्शन इज ट्रांसफर्ड, यहाँ पे एक्शन जो है ना ट्रांसफर्ड होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ड्राइवर जो है, ये अगर आपका सब्जेक्ट है, इसका जो एक्शन जो है वो ट्रांसफर हुआ है कि उसने कार को रोका, ट्रेन को रोका। अब द लायन किल्ड द वुल्फ, यहाँ पे भी सब्जेक्ट का जो है एक्शन ट्रांसफर्ड हो रहा है। अब इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, ये आप ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस तरह इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट, इट इट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट, इट, सॉरी, थोड़ा सा मैं ये इसमें अगेन रिपीट कर देता हूँ। ये ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ये ऑब्जेक्ट लेता है, इन ट्रांजिटिव आपका नहीं लेता। जैसे एक्शन इज नॉट ट्रांसफर्ड, अब अगर आपके पास है द ड्राइवर स्टॉप सडनली,
ठीक है ना, ड्राइवर ने यहाँ पे एक्शन कोई ट्रांसफर नहीं है ना, उसने एकदम रोकी है। अब द लाइन फॉट विद द वॉल्व, अब वो लाइन क्या नाम है वॉल्व के साथ जो है वो लड़ा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है। अब सन राइजेज इन द ईस्ट जो है वो तो हमेशा ही होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। द लाइन फॉट विद द वॉल्व, ये भी नहीं होता, मतलब कोई एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा। फॉर्ट का भी यहाँ पे फॉर्ट जो क्या कर रहा है, एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, ये सडनली यहाँ पे क्या आ रहा है कि एक्शन ट्रांसफर नहीं हुआ। अब ये राइजेज इन द ईस्ट, ये भी हमें बता रहा है कि एक्शन कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये आपने जहन में रखना है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में मेन डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट का होता है। कि ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है क्या नाम है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। मेन चीज़ आ गई आपके पास फाइनाइट है। अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको एक पिक्टोरियल डायग्राम से डिनोट करने की कोशिश की है। फाइनाइट वर्ब में जो मेन वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू द नाउन चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जहन में रखिएगा कि ये यहाँ पे मेरा एरो शो हो रहा है, ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस में आता है। यूज ओनली इन प्रेजेंट एंड पास्ट। फाइनाइट वर्ब जो होता है वो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में होता है। अब अगर लेट सपोज शी वॉक्स होम, अब वॉक्स यहाँ पर क्या है आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब ही शो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी यही होता है उसका, और मेन वर्ब भी यही होता है। तो हेयर इज द सी दैट द फाइनाइट वर्ब इज वॉक्स एंड द प्रोनाउन इज शी। अब ये कह रहा है शी वॉकड होम, अब यहाँ पे मैंने इसको पास्ट में चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अगर आप इसकी एग्जांपल है देख सकते हैं कि यू प्रोमाइज मी द लास्ट टिकट, ठीक है। यहाँ पे पास्ट टेंस है। आई एम एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू डू अम्यूजमेंट पार्क, यहाँ पे एक्साइटेड है आपका मेन वर्ब है, और एम क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये याद रखिएगा, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो जो होते हैं एक तो जीरंड की फॉर्म में शो होता है और एक इन्फिनेटिव की फॉर्म में शो होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। और ये नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये मैं तीनों अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप के चीज़ों को का इसका यूजेज हो रहा होता है। एक नाउन होता है, एक एडवर्ब होता है और एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब ये डिपेंडेंट क्लॉजेज सिंपली ये हमें हमेशा डिपेंडेंट क्लॉजेज और नॉन फाइनाइट वर्ब को बताता है। जैसे अगर जीरेंट की बात करें कि डू यू फैंसी गोइंग आउट, अब यहाँ पे गोइंग जो है आपका जेरेंड है। आई लाइक स्विमिंग, ये स्विमिंग भी आपका जेरेंड है। वी इंजॉयड देयर सिंगिंग, ये भी आपका जेरेंड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जेरेंड जो है यहाँ तो नाउन शो होगा, या एडवर्ब शो होगा, या आपका क्या होगा एडजेक्टिव शो होगा, ठीक है। तो आई डिसाइडेड, अब इन्फिनेटिव, आई डिसाइडेड नॉट टू गो टू द न्यूयॉर्क, अब टू गो जो है इन्फिनेटिव है। आई हैड रादर नॉट ईट मीट, अब यहाँ पे आई हैड रादर नॉट ईट मीट, ये भी आपका क्या इन्फिनेटिव है। तो क्योंकि नॉट आ गया ना, तो अगर हम नॉट नहीं हटाएंगे तो आई हैड रादर टू ईट कर सकते हैं, अगर नॉट आ गया तो इसके साथ टू नहीं लगेगा। तो ये जहन में रखिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाले आपके ये हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है वो जेरेंट की फॉर्म में होता है और इन्फिनेटिव की फॉर्म में होता है, और ये दोनों एज अ एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के तौर पर यूज हो रहे होते हैं। अब जरा देखते हैं इसको थोड़ा मर्दर फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपकी ऊपर वाली एग्जांपल में बताया था कि प्रॉमिस भी आपका मेन वर्ब है और हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मैंने आपको कहा है कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब इक्वल टू ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि ही डिड द वर्क, तो देखें ये जो ही डिड है, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं तो यही आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है। अब अगर ये है ही डिड नॉट कम, अब यहाँ पे डिड क्या है आपका, ये भी आपका क्या है जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो डिड ही कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो अब देखें ऑक्सिलरी वर्ब तो आपका ये हो जाएगा, और ये जो कंप्लीट हो जाएगा ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। आई वर्क हेयर एवरी डे, अब वर्क यहाँ पे दोनों शो हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी शो हो रहा है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, या मेन वर्ब पे भी शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। अब अगर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करें, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल में भी लिखा जा सकता है। ये आपने पॉइंट अपने पास जॉट डाउन कर लेने में, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये आपके जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं ये आपके पास अ, ये
इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ये सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो जैसे गो राइट ये दोनों प्लूरल में आ सकता है। सिंपल पास्ट जो है वेंट रोड या इसका सिंपल पास्ट क्या होगा, वेंट और रोड हो सकता है। पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या होगा, गॉन और रिटर्न होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका क्या होगा, गोइंग राइटिंग होगा। और पास्ट पावर्स का पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, जो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, पार्टिसिपल हो जाएगी। और सिक्स फॉर्म इसकी कौन सी हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। और सेवन पार्ट क्या हो जाएगी, इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसका मतलब ये होगा कि देर आर सेवन फॉर्म्स ऑफ वर्क। ये आपने नोट कर लेना है अपनी। देर आर सेवन देर आर सेवन फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये आपने अपने नोट कर लेना है। इसकी टोटल कितनी फॉर्म होती है, सेवन फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में भी हमारे आया था, तो आपने ध्यान में रखना है ये। देर आर सेवन फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब यहाँ पे देखें मैं कुछ चीज़ें, जैसे ये पार्टिसिपल और ये चीज़ें ये जो है, ठीक है। अब पार्टिसिपल जो है ना, ये इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं यहीं पे। मैं अगर पार्टिसिपल को डिफाइन करना चाहूँ तो व्हाट इज पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल क्या होता है, अगर इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो बेसिकली इट इज अ डमी एडजेक्टिव। इट इज अ डमी एडजेक्टिव, आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इसको नकली एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है। और ये पार्टिसिपल दो फॉर्म में होगा, या तो V3 की फॉर्म में होगा या V4 की फॉर्म में होगा। V3 फॉर्म को क्या कहा जाता है, जो है पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और V4 फॉर्म को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो आप इसकी अगर एग्जांपल देखना चाहूँ तो मैं, इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल की है कि डेवलप्ड कंट्रीज आर हेल्पिंग हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेवलप्ड मैंने लिखा है, बेसिकली इसको अगर मैं लाल कलर से शो कर दूं तो ये हो जाएगा V3 हो जाएगा। तो बेसिकली जब ये पार्टिसिपल आपका V3 हो गया, ये आपका हो जाएगा पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। पार्ट ये आपका, अब यहाँ पे जो डेवलप्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्रीज आर हेल्पिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये एज अ नाउन भी इधर शो हो रहा है, ठीक है। ये भी आपने जहन में रखना है, ठीक है। और ये जो है डेवलपिंग कंट्रीज, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, इसको आप ब्लू से कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेसिकली बताने मकसद क्या था कि V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल जो है वो V3 की फॉर्म में शो होता है। अब अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें, ये तो मैंने पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन लिख दी, मैं इधर लिख भी देता हूँ। पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल है, आपने याद रखनी है कि पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा V3 आता है, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो आपकी जो है जिरंड फॉर्म आती है। जैसे आपके पास अ, अगर हम लिखें कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। अब स्विमिंग के आपके पास, ये स्विमिंग जो है ये आपका V4 है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इनको हम इसके फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं। तो ये स्विमिंग जो है आपका क्या है, V4 है, ये ध्यान में रखिएगा आप। और ये एज आ इधर नाउन शो हो रहा है, अब ये भी लिख देते हैं चले, ये एज अ नाउन है। क्यों, क्योंकि ऊपर मैं बता चुका हूँ कि जेरेंट और एज अ नाउन शो होता है, ठीक है। जैसे ये पार्टिसिपल है, ये भी आपका नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ये जहन में रख लेनी है। तो मैंने आपको ये बता दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये। देर आर सेवन फॉर्म्स ऑफ, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्क। आपको इसको भी थोड़ा फॉन्ट साइज हम बड़ा कर देते हैं। तो बेसिकली इसका जो फॉन्ट साइज है 24 है, कर दिया हमने। देर आर हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, देर आर सेवन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। और जो मेन चीज़ें बताने वाली थी, पार्टिसिपल को बेसिकली क्या कहा जाता है, इट इज़ अ डमी एडजेक्टिव, इसको आप कह सकते हैं नकली एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। तो अगर बेसिकली अगर जो है क्या नाम है, जो जेरेंड है, अगर वो एज अ नाउन शो हो रहा है
तो वो नाउन शो हो सकता है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि जेरेंड है, तो जेरेंड में इन्फिनेटिव आपका टू वाला भी आता है, तो वो भी आपका एज अ नाउन शो हो सकता है। ठीक है। इसी तरह जो अगर जो ये आपका डेवलप्ड है, तो ये डेवलप्ड को भी हम क्या शो कर सकते हैं, एज अ नाउन शो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ नहीं, आपने इसको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे टाइप्स ऊपर पढ़ी थी, मैंने काफ़ी बता दिया था आपको। यहाँ पे टाइप्स हमने पढ़ी थी, ऊपर जाएं। एक्शन वर्ब, स्टेटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट मैंने बता दिया आपको। इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव बता दिया, मेन वर्ब भी बता दिया। अब हम बात करेंगे स्टेटिव वर्ब और एक्शन वर्ब में। व्हाट आर स्टेटिव वर्ब? देखें मेन चीज़ है कि स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब्स को जो है ना, दो मेन कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। जैसे ये अगर अंडरलाइन करते हैं इसको, तो ये एक होता है स्टैटिक वर्ब और एक होता है डायनेमिक वर्ब। ठीक है ना। डायनेमिक वर्ब जो होता है वो एक्शन को शो कर रहा होता है। ठीक है ना। ये अगर इसको भी अंडरलाइन की कर लिया जाए, और अगर इसको थोड़ा सा और कलर से कर दिया जाए, तो देखें एक्शन वर्ब्स है, ये यूजुअली डिस्क्राइब करता है एक्शंस को। ठीक है। और स्टैटिक वर्ब जो है यूजुअली जो करता है वो रेफर टू अ स्टेट और कंडीशन, जो मतलब स्टेट या हालत होती है, और ये चेंज नहीं आता उसमें। लाइकली चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन हम ले रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने इसको जो है ना थोड़ा सा आइडेंटिफाई रखना है। अब डिफरेंस जो मेन इसका क्या है कि स्टेटिव वर्ब जो है ना वो कंटिन्यूस, नॉर्मली बी यूज्ड इन कंटिन्यूस फॉर्म, मतलब बी एंड आई एन जी, मतलब जेरेंड वाली फॉर्म में होगा हमेशा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है। दिस विल यही एक्सप्लेन करता है आपका जो है ना डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ दी वर्ब। ठीक है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे डायनेमिक की वर्ब की है कि शी प्लेज टेनिस एवरी फ्राइडे। ठीक है। तो प्ले जो है आपका डायनेमिक वर्ब है। इसकी टाइप क्या है, ये एक्टिविटी कोई हो रही है, लड़की कोई खेल रही है, एक्टिविटी कर रही है, तो शी प्लेज टेनिस एवरी डे। ठीक है। यहाँ शी इज प्लेइंग टेनिस एवरी डे, तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे डायनेमिक वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। और जो इसकी एक्टिविटी हो रही है वो कोई ना कोई एक एक्टिविटी कर रही है, लाइक वो प्लेइंग कर रही है, प्लेइंग टेनिस कर रही है। अब अगला जो क्या है कि वहां पे एक प्रोसेस हो रहा था, स्नो मेल्ट्स एवरी स्प्रिंग। अब अगर स्नो जो है वो आपका मेल्ट्स होता है, ये भी आपके यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है, कोई एक्शन बताया जा रहा है, प्रोसेस बताया जा रहा है। तो मेल्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, ये जो मेल्ट है ये आपका मेल्ट और डायनेमिक वर्ब है। ठीक है। और आपका जो ये प्रोसेस हो रहा है। इसी तरह मोमेंट्री एक्शन होता है, व्हेन वन बॉक्सर हिट्स अनदर द ब्रेन डैमेज। अब ये थोड़ा सा आगे वो लिखा नहीं हुआ मैंने। व्हेन वन बॉक्सर हिट्स अनदर, तो ये अगर एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर मारता है, तो ये भी आपका एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोमेंट्री एक्शन में जो आता है वो भी एक्शन वर्ब में आता है। ठीक है। तो अब अगर हमने देखा कि हमेशा ये कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, जैसे इज प्लाइंग, ठीक है, मेल्टिंग और हिट होता है, ये सारे चीज़ें क्या होता है, प्ले, ये सारे कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव फॉर्म में होते हैं। तो डायनेमिक हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म या क्या कह सकते हैं आपके प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव एक ही वर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आ जाए स्टेटिव वर्ब, ये यूजुअली कंडीशन को शो करता है। इसको हम थोड़ा सा क्विकली देख लेते हैं। एट द एंड मैंने एक्सरसाइज भी दी हुई है कि स्टेटिव वर्ब जो है वो आपके स्टेटिव वर्ब जो है आपके यूजुअली रेफर करते हैं स्टेट और कंडीशन को, विच इज क्वाइट स्टेट और अनचेंजिंग। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू वर्ब्स ऑफ द परसेप्शन, कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब जो कोई भी एक आइडिया हो, माइंड में जो चीज़ चल रही हो। वर्ब्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, जो रिलेशन होता है। जैसे हेट है, हेट क्या है, अब आपको ये एक परसेप्शन है। जैसे कोई अगर किसी बंदे से नफरत करता है, ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, मगर ये किसी फूड के बारे में हो सकती है, किसी स्टफ के बारे में हो सकती है। जैसे आई हेट चॉकलेट। अब बिलीव है, ये भी परसेप्शन है। जैसे शी बिलीव्स इन यूएफएस। ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या लोग करते हैं, द पीपल इन पाकिस्तान बिलीव इन जो ना तावीज़ एंड धागा। ठीक है। तो ये आपका एक परसेप्शन है। अब रिलेशन की अगर बात करेंगे, तो बॉक्स कंटेन 24 कैन्स ऑफ सोडा। तो आपने यहाँ पे आपने आपको डिफ्रेंशिएट रखना है कि ये कौन सा रिलेशन जहाँ पे भी शो हो रहा होगा तो वो स्टेटिव कंडीशन को शो करता है। परसेप्शन जब भी शो हो रहा होगा तो वो भी स्टेटिव वर्ब को शो करता है। ठीक है। तो और जैसे यंग ओन्स 3 मोटर बाइक, ठीक है ना, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ही ओन्स ही ओन्स 3 मोटर बाइक्स। ठीक है। तो बेसिकली ये ओन कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, तो वो भी आपका किस में आता है, स्टेटिव वर्ब में आता है। ठीक है।
तो आपने ये चीज़ें ये थोड़ा सा आप कैंसिल ही कर देते हैं, कोई इतना इसका वो मसला नहीं है। अब आपके पास क्या है कि स्टैटिक में और डायनामिक वर्ब्स की कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं कि स्टैटिक वर्ब होते हैं लव, हेड, लाइक, सी, हेयर, साउंड, थिंक। ये सारे रिलेशन भी शो करते हैं, परसेप्शन भी शो करते हैं। ईट, ड्रिंक, गो, टाइप, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, वॉच, ये कोई ना कोई एक डायनेमिक शो करते हैं। ठीक है ना? तो और ये भी बात याद रखिएगा, सिंपल और परफेक्ट में डायनेमिक यूज हो सकता है। ठीक है, और कंटिन्यूस में भी, प्रोग्रेस में भी यूज हो सकता है। तो ये जहन में रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये क्या करना है, ये जैसे ये डायनेमिक है, मैं इसको अगर अगेन थोड़ा सा कर लूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे जॉट डाउन कर लेना कि डायनेमिक वर्ब्स जो है वो एक तो सिंपल एंड परफेक्ट फॉर्म में भी यूज हो सकता है, और एग्जैक्टली ये आपकी कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी यूज हो सकता है। ठीक है। अब अब आपके पास जो एक्सरसाइज है, ये मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है आपका कि आपका आइडेंटिफाई द स्टेट एंड डायनेमिक वर्ब। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये मुझे आपने कमेंट में बताना है, देन आई विल, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि ये आपके पास क्या है। इसमें आपने बताना है कि कौन सा स्टेटिक वर्ब है और कौन सा आपका एक्शन वर्ब है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसको नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर भी बता दूंगा, और यहाँ फिर आप मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो ये आज आपका सेक्शन था जिसमें हमने वर्ब को पढ़ा। ठीक है, वर्ब की हमने चीज़ें कुछ पढ़ी कि वर्ब बेसिकली किसको शो करता है, वर्ब की टाइप पढ़ी और डिफरेंसेस कुछ पढ़े। ठीक है ना? तो बेसिकली वर्ब जो होता है वो अकॉर्डिंग चेंज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होता है, दैट्स इट। ये टू द पॉइंट डेफिनेशन है। और सब्जेक्ट के बारे में बताता है या ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों भी है। ये दोनों आपके क्या चीज़ हो रहे होते हैं, ये आपके प्रोनाउन या नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आज एक्सरसाइज थी। आई होप कि आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मैं आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।